नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गढ़ विधानसभा मनगवा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्युत स्टेशन गढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में जूनियर इंजीनियर को कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कोरोना काल के समय विद्युत बिल माफ हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का तत्काल नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी हो, जले हुए ट्रांसफार्मर और केबल तुरंत बदले जाएं और विद्युत विभाग में कर्मचारियों में सुधार किया जाए। बढ़े हुए बिजली बिल को कम करने के साथ अलग अलग समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कटरा जेई अभिषेक सोनी के द्वारा 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए समय पर मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये आज जो ज्ञापन दिया गया, हमारे कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लगभग सभी मुख्यालयों में, जितने भी हमारे जिले में ब्लॉक मुख्यालय हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एवं आम जनों उपभोक्ताओं द्वारा इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मांग रखी गई है। पहला ये कि जो कोरोना काल का समय था, गर्मी का समय था, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का बिल उपभोक्ताओं का माफ़ किया जाए। दूसरी मांगे थी, जो जले हुए हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनको तत्काल बदला जाए, जहां वोल्टेज की समस्या है उसका निदान तत्काल किया जाए, और जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा उपभोक्ताओं, उस बिजली के बिल में सुधार किया जाए। इसके अलावा 1-2 मांगे और हम लोगों ने अतिरिक्त यहाँ पे गढ़ में जोड़ लिया है, जिसमें कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। हमारे पवन तिवारी, जो एक आउटसोर्स कर्मचारी थे, करंट से वो बुरी तरह सुलझ गए हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में है। हम लोगों ने यह भी मांग किया है अधिकारियों से कि जिस भी संबंधित कंपनी के वो कर्मचारी हैं उनको तत्काल आर्थिक सहायता दिलवाई जाए, और जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे कटरा फीडर हो, कटरा सब स्टेशन हो या गढ़ सब स्टेशन हो, उनको जो भी कंपनी है, कंपनी द्वारा आज दिनांक तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, उनको शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाए। और ये सब ज्ञापन के साथ साथ संबंधित अधिकारी से एक समय सीमा भी हम लोगों द्वारा ली गई है। अगर उस समय सीमा में संबंधित अधिकारी द्वारा ये जो भी जनता की बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं किया जाता, तो हम सभी अपने साथियों के साथ एक बार पुनः इस कार्यालय का घेराव करेंगे और वह आंदोलन बहुत ही उग्र होगा। संबंधित अधिकारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया कि कितने दिन में समस्या दूर हो जाएगी? संबंधित अधिकारियों द्वारा मुझे अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग समय दिया गया है कि मैं इस समस्याओं का समाधान इतने समय में कर दूंगा, और जो उनके बस की समस्याएं नहीं है उसकी जानकारी वो वरिष्ठ कार्यालय को देंगे। वो मैंने नोट कर लिया है। कुछ समस्याएं 10 दिन में सॉल्व होंगी, कुछ 15 दिन में सॉल्व होंगी। मैंने 20 दिन का समय दिया है। 20 दिन के अंदर जो भी जूनियर इंजीनियर लेवल की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान अगर नहीं होता तो हम लोग, जैसा मैंने पहले कहा आपको, कि एक बार पुनः इस कार्यालय का घेराव करेंगे और बहुत उग्र तरीके से घेराव करेंगे। समय समय पर आपके द्वारा बिजली विभाग के सहित किसान के अनेक मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले 1-2 वर्षों से समस्याएं यूं ही बनी हुई हैं। क्या माने कि विपक्ष दल केवल आवाज़ उठाएगा, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, या फिर इसमें संबंधित विभाग है? बहुत सही सवाल आपने किया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय सांसद जी हों, उनके द्वारा जनता की इन समस्याओं की जानकारी संबंधित विभाग को नहीं दी जाती। हम लोग जो विपक्ष में हैं, हम केवल धरना प्रदर्शन, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप लोगों के साथ ज्ञापन दे सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, अपने मीडिया के साथियों को जानकारी दे सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। चूँकि हम विपक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मेरा ये दायित्व है कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं मैं उनको उठाऊं, और उसका समाधान करना तो शासन प्रशासन का काम है। विपक्ष की बात आए तो विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश को चलाने में। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है वर्तमान में, लेकिन जिस प्रकार से किसान पिछले कई महीनों से लगातार अनशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी लगातार डीजल पेट्रोल, बढ़ते गैस के दामों को लेकर निरंतर अनशन और पेट्रोल पे धरना प्रदर्शन टंकी पे किया जा रहा है, लेकिन लगातार डीजल और पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि हो रही है, ना कि स्थिरता बनाई जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश का लोकतंत्र ही खत्म हो गया। इतने दिन से हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि
आज़ादी के बाद इतना बड़ा कोई आंदोलन इस देश में नहीं चला जितना लंबा ये आंदोलन चल रहा। लेकिन देश के कृषि मंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री या जो भी उस संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आज तक उन्होंने किसानों से बात करना उचित नहीं समझा। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है भाजपा सरकार में। तो जब लोकतंत्र ही नहीं है, हम क्यों चिल्लाते हैं कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है? ये सत्ता का सत्ता द्वारा सत्ता के लिए है, हम ये कहें। तो लोकतंत्र ही खत्म है। वो तो राजतंत्र चल रहा, तानाशाही चल रही, जनता की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कल एक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी तरह से किसान बिल वापस नहीं होगा, और समय समय पे आरोप लगाए जाते हैं कि एक किसानों का धरना नहीं है, कांग्रेस पार्टी का धरना है। ऐसा कुछ करके आरोप भी लगाए जाते हैं। कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं है। पार्टी से हर व्यक्ति जुड़ा रहता है, पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो किसान है। मैं भी पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं भी किसान हूँ। तो क्या आगे कांग्रेस पार्टी कुछ किसानों के साथ आकर फ्रंट लाइन में काम करेगी? जब से किसान आंदोलनरत है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसानों के साथ में है, किसानों के समर्थन में। आपको याद होगा कई बार चक्का जाम किया गया, कई बार आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसानों के साथ है, थी और रहेगी। आगे क्या रणनीति होगी इन सभी समस्याओं को लेकर? इन सभी समस्याओं को लेकर जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा, हम लोगों को जो भी पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा। ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें कुछ मांगे उनकी हैं, जिसमें लॉकडाउन पीरियड में बिल माफी को लेके और जले ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने, आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल ऑफर लेटर देने और कुछ संबंधित ऐसे डिस्कनेक्शन की कार्रवाई जब तक बिल सुधार न हो तब तक न करने के लिए, ऐसे इनकी कुछ समस्याएं आज उनके द्वारा बताई गई है, जिसमें संबंधित को जानकारी देंगे और इसमें जो भी अपने स्तर से होगा उसका 10 से 15 दिवस में निराकरण करेंगे। और कुछ समस्याएं उनकी लूज कंडक्टर और जले ट्रांसफार्मरों की है, तो बिजली वितरण केंद्र संबंधित उनके उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। कई बिंदुओं पर समस्याएं गिनाई गई, जिसमें कुछ समस्याओं का आपके द्वारा 1 हफ्ते से 15 दिवस के अंदर निराकरण करने के लिए कहा गया। ये निराकरण 15 दिवस में आपने करने के लिए कहा है। पिछले 1 वर्ष से ये समस्याएं बनी हुई है। कुछ समस्याओं की जानकारी विभाग स्तर तक न हो पाने के कारण ऐसी समस्या हुई थी। आज आपके माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जिसका निराकरण उतने दिनों में कर दिया। 15 दिवस पहले से गरबार पंचायत से आपको सूचित किया गया था व्हाट्सएप के माध्यम से। आपने बोला था कि बहुत ही जल्द कार्रवाई उसमें सुधार करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसमें आप क्या कर सकते हैं? संबंधित लाइनमैन को ये जानकारी दी गई थी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं जानकारी देकर ट्वीट के माध्यम से कई बार शिकायत की गई और जो आपका ऑनलाइन नंबर है उसमें भी शिकायत की गई है। उसमें आपके द्वारा बता दिया जाता है कि वहाँ का सुधार करवा दिया गया, लेकिन वहाँ का सुधार अभी तक नहीं हुआ है। कोई ऐसी कंप्लेन है तो अगर आपके ज्ञान में आता है तो मुझ पर कार्रवाई। 6 महीने से लगातार केबल जली हुई है। वहाँ के लोग अपने से तार खरीदते हैं और लगाते हैं, और जो भी विद्युत अधिकारी यहाँ से जाते हैं वो पैसे की मांग करते हैं। अगर आप पैसा देंगे तभी आपके यहाँ काम होगा। उसमें क्या निर्णय लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई आवेदन आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह समाचार के साथ। नमस्कार।